तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो डिलीवरी बॉय के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि जोमेटो डिलीवरी बॉय बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें किस टाइम आप काम कर सकते हो, शिफ्ट के बारे में जानने वाले हैं और कितनी शिफ्ट होती है। और इसमें हम इस वीडियो में पेमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा पेमेंट कब आता है और कितना अर्न कर सकते हैं और किस हिसाब से हमें पेमेंट देती है जोमेटो। और कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में जानने वाले हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेजेस रहेंगी इसको ज्वाइन करने के बाद, और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डिलीवरी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड डालने वाले हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है एक फूड डिलीवरी बॉय जोमेटो में बनने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन इसलिए नेसेसरी है बिकॉज जितने भी जो जोमेटो के ऑर्डर्स और रेस्टोरेंट से लेते हैं और कस्टमर तक देते हैं, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें शो होती है दोस्तों, वो हमारे फ़ोन में ही शो होती है एप्लीकेशंस के थ्रू। तो हमारे पास एक स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए एक मोटरसाइकिल। किसी भी फील्ड में आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक व्हीकल ज़रूरी है। तो इसमें आपके पास एक मोटरसाइकिल या स्कूटी जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे जो सिटीज़ में और मतलब बंदे साइकिल से भी कर रहे हैं। जोमेटो अब साइकिल वालों को भी डिलीवरी के लिए ले रहा है, तो आप साइकिल से भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे पहले, जिसके थ्रू जब आप पैसे दोगे तो आपको जोमेटो उसके बदले 2 टी-शर्ट और एक बैग देगा, जिसमें आप कैरी करके फूड को लेकर जाकर डिलीवर करोगे। और वो बैग मतलब ऐसा होगा जो बारिश में भी जल्दी फूड ख़राब ना हो और फूड गर्म रहे, तो वैसा बैग आपको मिलेगा। तो उससे 1200 से 1500 के बीच में जोमेटो आपसे मतलब एक फ़ी के तौर पे, ज्वाइनिंग फ़ी के तौर पे लेगा। वो भी दोस्तों आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो बोनस के तौर पे आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, अगर उसके कंडीशंस को फॉलो करते हो तो दोस्तों चलिए इसके बाद जानते हैं कि ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना नेसेसरी है, जो सभी का आधार कार्ड अभी बन चुका ही है। और दोस्तों पैन कार्ड भी आपको इसमें नेसेसरी है, बिकॉज पैन कार्ड नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे अप्लाई। यहाँ पे बैंक की एक पासबुक चाहिए, मतलब किसी भी बैंक में एक खाता होना चाहिए आपका, और उस खाते का आपके पास पासबुक होना चाहिए जिसके पास प्रॉपर, जिस पे आपका फ़ोटो और स्टैम्प लगा हो दोस्तों। तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक चाहिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बिकॉज़ आप बाइक चला रहे हो तो लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर साइकिल से आपने अप्लाई किया है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जान लेते हैं शिफ्ट के बारे में कि कितने शिफ्ट होती है, किस किस समय आप काम कर सकते हो। शिफ्ट दोस्तों 2 शिफ्ट होती है इसमें, एक होती है पार्ट टाइम, एक होती है फुल टाइम दोस्तों। पार्ट टाइम में होता है 6 से लेकर 12 बजे तक आप काम कर सकते हो शाम को, और फुल टाइम जो होता है वो 24 घंटे में आपको जब भी सूटेबल लगे आप कभी भी काम कर सकते हो। आप चाहे 10 घंटे काम करो, 12 घंटे करो, कुछ कंडीशंस होती है उसको फॉलो करके चलना पड़ता है। अगर आपको उस कंडीशंस के बारे में जानना है दोस्तों तो मैं ऊपर आई बटन होगा उसमें आपको लिंक दे दूँगा, वो कंडीशंस के बारे में उस वीडियो तक आप पहुँच सकते हैं और कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आपको पार्ट टाइम में 6 बजे से पहले लॉगिन नहीं करना होता है, नहीं तो वो भी फुल टाइम में गिना जाता है, नहीं तो किसी में 6 बजे से पहले का ऑप्शन ही नहीं आता है। और नेक्स्ट जान लेते हैं हम पेमेंट के बारे में। पेमेंट क्या होता है, कैसे पैसे मिलते हैं। तो पेमेंट दोस्तों यहाँ पर जोमेटो 2 तरह से देती है। एक मिनिमम बेस पे के हिसाब से देती है पे आउट, और एक होता है जो हमारे रेट कार्ड होता है, एक मिनिमम बेस पे के हिसाब से होता है और एक टच पॉइंट के हिसाब से होता है। तो दोस्तों टच पॉइंट के हिसाब से जो होता है पेमेंट, वो अभी फ़िलहाल ज़्यादातर नहीं चल रहा है, ज़्यादातर मिनिमम बेस पे ही चल रहा है, पहले चल रहा था। अगर आपका टच पॉइंट वाला है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। फ़िलहाल हम मिनिमम बेस पे के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों मिनिमम बेस पे में जो होता है आपको 4 किलोमीटर के अंदर जो मिनिमम बेस पे आपको 20 रुपये जोमेटो देती है। ये मैं आपको बाइक वाले का बता रहा हूँ, साइकिल वाले का नहीं बता रहा हूँ। उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो आप बाद में देख लीजिएगा। यहाँ पे पे आउट जो है मिनिमम बेस पे आपको मिलता है 20 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस पे आपको वो 4 किलोमीटर तक 20 रुपये मिलता है। 4 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आप जाते हो उतने पर किलोमीटर के हिसाब से 5.5 रुपये आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। और जैसे कि आप ऑर्डर रेडी टाइम भी आपका होता है उसमें, जैसे आपने
पिक करने गए आप अपना ऑर्डर, तो रेस्टोरेंट पे जब टाइम लग जाता है, जितना एक टाइम दिया होता है उसमें कि यहाँ तक इस टाइम तक आपको खाना मिल जाएगा, उससे अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका पर मिनट 1 रुपये जुड़ता है आपका पे आउट में। और टारगेट, इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं टारगेट पे इंसेंटिव के बारे में। टारगेट पे इंसेंटिव क्या होता है दोस्तों, वो रेट कार्ड में ही हमारे होता है, मतलब एक दिन का क्या टारगेट होता है। जैसे आपने यहाँ पे 300 रुपये का काम कर लिया तो कंपनी आपको 60 रुपये देती है, और 400 का काम किया आपने तो कंपनी 100 रुपये देती है, और 550 का काम किया तो कंपनी 120 देती है, और 750 का काम किया तो 180, और 850 का 220 रुपये कंपनी आपको देती है, अगर आप इतना ऑर्डर पे के हिसाब से काम कर लेते हो तो। यह आपका इंसेंटिव होता है राइट साइड वाला, और लेफ़्ट साइड वाला आपने इतने का काम किया दोस्तों। और दूसरा यहाँ पे डेली गारंटी पे आप देख सकते हो 10 घंटे का आपको दो चीज़ों के हिसाब से मिलता है। एक तो टारगेट पे के हिसाब से मिलता है कि आप ऐसे ऑर्डर के हिसाब टारगेट पे के हिसाब से कर लो कि आपने इतना काम किया आपको इतना मिलेगा, और दूसरा होता है एक डेली गारंटी पे के हिसाब से, मतलब उसमें आपको एक गारंटी पे मिलता है कि आप 10 घंटे रह रहे हो, आपने 15 ऑर्डर किया, आपका 500 का ही काम हुआ तो आपको 900 रुपये मिलेंगे, और 3 घंटे लॉगिन हो रह रहे हो और 250 का ही काम हुआ, और आपको 6 ऑर्डर करने थे, 6 ऑर्डर आपने कर दिए लेकिन 500 का काम नहीं हुआ तो आपको 500 रुपये मिलेगा। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है जोमेटो ऐप में। और सैलरी के ऊपर दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। सैलरी क्या होता है कि पर डे अगर आप ऑर्डर आपके पास आते हैं लगभग 16 से 22 प्लस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेली अर्निंग हो जाती है 1000 से 1300 फुल टाइम के लिए, जिसमें पेट्रोल का खर्चा 200 से 250 के लगभग मान लो। 1000 का काम कर रहे हो तो 200 रुपये पेट्रोल मान लो, और 1300 प्लस का काम कर रहे हो तो 250 रुपये प्लस मान लो। तो यहाँ पर टोटल अर्निंग आपकी डेली की 800 से 1100 प्लस हो जाती है दोस्तों। और सैलरी जो वीकली पे आउट जो हमें मिलता है सैलरी में, वो वीकली पे आउट जो होता है वो 4800 से 6600 से लगभग हम एक वीक में एक छुट्टी करके भी आराम से अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर मंथली आप 1900 से लेकर 2600 तक अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो पे आउट होता है वो हमें मंथली नहीं वीकली मिलता है, मतलब जब आप ज्वाइन करोगे तब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा पेट्रोल में, बाकी जब नेक्स्ट वीक को वेडनेसडे को आपके पैसे आएंगे फिर आपका वहाँ से आप उस पैसे से ही पेट्रोल का खर्चा और बाकी निकाल सकते हो। यहाँ पर मंथली आप 19 से 26 हज़ार तक कमा सकते हो आराम से 2-3 छुट्टी लेकर। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या होती है दोस्तों, इसमें आपको एक तो वर्क जो आप काम कर रहे हो ना वो अपने एरिया में ही कर रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, एक ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। और एक हो जाता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई मतलब कहीं जा रहे हो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या अलग से आप घर पे ही आपने आईडी ऑन की, घर पे ही ऑर्डर बच गया तो आप पेट्रोल से जो जा रहे हो वहाँ तक रेस्टोरेंट तक उसका आपका पैसा नहीं लग रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। और एक होता है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, मतलब टाइमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपने दिन में 4 घंटे किया, फिर 2 घंटे लॉग आउट हो गए, फिर 4 घंटे किया, 2 घंटे लॉग आउट हो गए। और एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है इसमें, कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई जोमेटो एक्सपीरियंस नहीं मांगता, सब आप धीरे धीरे इसमें सीख जाओगे। और आपकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है जब आप ज्वाइनिंग करते हो, तो इसमें बिल्कुल भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे जाओ और टाइमिंग पे आओ। और इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती है दोस्तों इसमें, एक तो आपको पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा, मतलब आप दिन भर गाड़ी ही चलाते रह रहे हो, क्योंकि जो पहला ऑर्डर अपने छोड़ा दूसरा ठीक 5-10 मिनट या तुरंत मिल जाता है, तो एक तो आप पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। और एक ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक में भी आप बहुत ज़्यादा हो, आप रेगुलर बाइक चला रहे हो तो आपके मतलब कमर में दर्द हो रहा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इसमें पे आउट कहते हैं बंदे की कम मिलता है, लेकिन आप सही से काम करो। और जो नॉर्मल पे आउट वही बंदा कम बोलेगा जो एक बड़ा यूट्यूबर होगा या फिर जो बढ़िया कमा रहा होगा बंदा या किसी और चीज़ से ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा। अब यूट्यूब पे जो बंदे भाई 50,000 रुपये कमाते हैं उनको तो 100% कम लगेगा, बट जो एक नॉर्मल बंदा काम कर रहा है ना, एक जैसे हेल्पर ही कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, तो उसको भाई ये 19,000 20,000 बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो पे आउट एक तरह से सही है, वैसे फिर भी डिसएडवांटेज में इसको काउंट किया है मैंने। और एक होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सोचोगे ना कि आपको यहाँ ऑर्डर मिल जाएगा, तो जो घर के पास होगा बंदे के, रेस्टोरेंट के पास होगा, तो उसको पहले ऑर्डर मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी कंपटीशन भी है, रेटिंग गेन करनी पड़ती है, और क्या कहते हैं आपको अपने ऑर्डर टाइम को बढ़ाना होता है, बहुत सारी चीज़ें। इसमें भी कंपटीशन है, इसमें भी आपको मेडल्स दिए जाते हैं और इसमें भी आपको टारगेट को अचीव करना होता है।
तो नंबर 1 आने के लिए बंदे कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ जनरल कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। टर्म कंडीशंस के बारे में नहीं जानोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इसमें क्या होता है, एक अगर आपको ऑर्डर मिला तो आपको पिक करना होता है 10 से 15 मिनट के अंदर, बिकॉज जो खाना बनने का टाइम होता है जितना दिया हुआ है उसी के अंदर आपको पिक करना होता है। बाई चांस उसने रेडी कर दिया बंदे ने और आप उसको लेने जल्दी नहीं पहुँचे, या आप स्लो जा रहे हो या वहीं बैठ के वेट कर रहे हो, ठीक है, और उसने रेडी कर दिया, आप पिक नहीं कर रहे हो, तो उसमें भी आपको क्या होगा ना कि वेटिंग टाइम नहीं मिलेगा। वेटिंग टाइम जब मिलता है जब उसने रेडी नहीं किया है, तो थोड़ा पिक भी बहुत जल्दी करना होता है, नहीं तो इससे भी आईडी टर्मिनेट कर देते हैं। और जो कैंसिल जितने भी ऑर्डर होंगे ना आपके, उन सबको वापस रेस्टोरेंट को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऑप्शन था, बहुत पहले मैंने सुना था, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, अभी 1-1.5 साल हुआ है, तो पहले एक ऑप्शन था, सुनने में आया था कि बंदे खा जाते थे कैंसिल ऑर्डर। लेकिन अभी क्या है ना दोस्तों, आपको कि ये रेस्टोरेंट को बैक मतलब वापस करना पड़ेगा। और इसके बाद एक और है कि आपको जोमेटो की टी-शर्ट हमेशा कैरी रखना, मतलब पहनना पड़ेगा, और बैग हमेशा आपको अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बैग अपने पास नहीं रख रहे हो, टी-शर्ट नहीं पहन रहे हो, तो आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। और एक होता है कि आप जब कैश ऑन डिलीवरी होगा कभी भी, तो जो कैश आप इकट्ठा करोगे पूरे दिन भर में, वो अगले दिन आपको जमा करवाना पड़ेगा। जो जोमेटो का जो UPI ID है या बैंक है, अकाउंट है, उसमें आपको अगले दिन जमा करवाना पड़ेगा, जो आपको उसी ऐप में ही ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती है जनरल जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और जो आपको ग्रूमिंग पे भी आपको अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ग्रूमिंग पे भी ध्यान नहीं दोगे तो इससे भी रेटिंग कम होगी, तो ऑर्डर कम आएंगे। तो दोस्तों ये होता है पूरा प्रोसेस कि आप ज्वाइन करोगे तो क्या ऑर्डर है, क्या चीज़ें हैं इसमें, कितना पे आउट मिलता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों को, जो भी दोस्त आपके ज्वाइन करना चाहते हैं जोमेटो, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है, हमने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।